हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर फ्रॉम कॉस्मोस। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी इस चैनल से फायदा उठा सकें। चलिए, आज का टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है वो है हाइपरवाइजर। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताया था, राइट। मेनली वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक वर्चुअलाइजेशन कि वर्चुअलाइजेशन का हमें रिक्वायरमेंट क्यों है जब भी हम एक क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। एंड वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज हाइपरवाइजर। इवन हमने एक टिपिकल स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था जिसके अंदर वी गेट टू नो कि कैसे हाइपरवाइजर को हम किस लेयर पे हम डालते हैं आफ्टर योर फिजिकल रिसोर्सेज, ताकि आप उसके थ्रू रिसोर्सेज को इमिटेट कर सके वर्चुअल मशीन को। तो आज हम इसी टॉपिक पे हाइपरवाइजर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हाइपरवाइजर क्या है, दूसरा हाइपरवाइजर के टाइप्स क्या है, थर्ड हमारे प्राइमरी फंक्शंस क्या है हाइपरवाइजर के। तो पहली चीज है हमारा हाइपरवाइजर, राइट। सो हाइपरवाइजर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें छोटे छोटे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने हैं एक ही फिजिकल सिस्टम में, और वो तभी पॉसिबल है जब हम वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाएं। एंड वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए वी हैव टू गो बाय अ सॉफ्टवेयर और वी कैन से अ फर्मवेयर लेयर जिसको आप फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर रखेंगे या फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रखेंगे, जो हेल्प करेगा आपके फिजिकल रिसोर्सेज के फंक्शंस को इमिटेट करने में, और वो प्रोवाइड करेगा दैट इमिटेट फंक्शनैलिटी टू पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, ठीक है। दो टाइप है हाइपरवाइजर के। फर्स्ट टाइप इज टाइप 1 और वी कैन से बेयर मेटल हाइपरवाइजर, एंड सेकेंड इज टाइप 2 और वी कैन से होस्टेड हाइपरवाइजर, राइट। आप इधर फिगर देख पा रहे हैं। इस फिगर में यू कैन सी दिस हार्डवेयर लेयर, ठीक है। ये हार्डवेयर लेयर दैट मीन्स योर फिजिकल रिसोर्सेज। कौन कौन सी फिजिकल रिसोर्सेज मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी, कौन कौन सी है। पहला है योर प्रोसेसर, सेकेंड इज योर मेमोरी, थर्ड इज योर स्टोरेज एंड फोर्थ इज योर नेटवर्क, राइट। इन फिजिकल रिसोर्सेज में ये सारी फिजिकल रिसोर्सेज हमारे हर सिस्टम पे या हम लैपटॉप पे या पीसी पे अवेलेबल है, राइट। हार्डवेयर के ऊपर, हार्डवेयर रिसोर्सेज की लेयर के ऊपर हम हाइपरवाइजर लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हाइपरवाइजर जो है डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर लग रहा है, तो हम इसे बोल रहे हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर, ठीक है। उसके बाद जब आपने टाइप 1 हाइपरवाइजर आपने हार्डवेयर के ऊपर लगाया, तो उसके बाद देखिए आप दो वर्चुअल मशीन हम इधर क्रिएट कर पा रहे हैं। सॉरी, दिस वन VM1 एंड VM2, राइट। VM1 में उसके पास अपनी एप्लीकेशंस हैं और अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली VM2 जो है उसके पास अपनी एप्लीकेशंस हैं और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। एंड VM1 के पास अपना एनवायरनमेंट है, VM2 के पास अपना एनवायरनमेंट है। दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, ठीक है। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे और एक ही सिस्टम पे आप दो अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बना के काम कर रहे हैं। दोनों गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक विंडोज हो गया, एक लाइनेक्स हो गया, या फिर एक लाइनेक्स हो गया, एक सेंटोस हो गया, राइट। कुछ एग्जांपल्स है टाइप 1 हाइपरवाइजर की, वो है हमारे पास VMware ESXi, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V एंड थर्ड वन इज Dell, ठीक है। सेकेंड हमारा है टाइप 2 और होस्टेड हाइपरवाइजर, राइट। इसके अंदर देखिए क्या है हमारे पास, दिस इज योर हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए चाहे आप उसे नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए, जो आपका पीसी है उसके अपने रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस कोई भी हो सकती हैं, आपका पेंट है,
आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, या फिर और कोई भी आप एप्लीकेशन आप उसके ऊपर चला रहे हो, आप एडिटर चला रहे हो जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एनीथिंग, राइट। एंड राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं हमने टाइप 2 हाइपरवाइजर लगाया है, राइट। टाइप 2 हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली नहीं है फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। तो टाइप 2 हाइपरवाइजर लगाने के बाद हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पा रहे हैं जिसकी अपनी एप्लीकेशन है और जिसका अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो आपका वर्चुअल मशीन बना है वो दोनों आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर के। VMware वर्कस्टेशन, दूसरा है Oracle वर्चुअल बॉक्स और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी, ठीक है। जो इसमें Oracle वर्चुअल बॉक्स है दैट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप उसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन क्रिएट भी कर सकते हैं। जहाँ पर आप एक साइड विंडोज पे काम कर रहे हैं और आपका दूसरा प्रोजेक्ट लाइनक्स पे है तो साइड बाय साइड वो भी कर रहे हैं। बट आपके सिस्टम की रैम या मेमोरी कितनी है वो भी मैटर करता है, अदरवाइज आपका सिस्टम बल्कि हो सकता है। नेक्स्ट कम्स योर फंक्शंस ऑफ हाइपरवाइजर। So there are 5 functions for hypervisor. First one is the resource allocation. Second is the isolation. Third है emulation. Fourth is live migration. Fifth is management and monitoring. Resource allocation means what? आपके पास physical resources हैं, उसके ऊपर आप hypervisor लगा रहे हैं, right? So that physical resources जो hypervisor क्या कर रहा है की फंक्शनैलिटी को इमिटेट करके वर्चुअल मशीन को वो रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है। वर्चुअल मशीन 1 को कुछ रिसोर्सेज दे रहा है, उन्हीं रिसोर्सेज में से जो फिजिकल रिसोर्सेज आपके सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही उन्हीं फिजिकल रिसोर्सेज में से जो सिस्टम में अवेलेबल है हाइपरवाइजर VM2 वर्चुअल मशीन 2 को भी उसी में से रिसोर्सेज दे रहा है। तो रिसोर्सेज को एलोकेट करना पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को from physical resources is the work of hypervisor, ठीक है। दूसरा है isolation. Isolation means आप जो भी environment create कर रहे हैं उसके environment दूसरे वाली virtual machine के environment के साथ interfere ना करें, ठीक है। There should be isolation among the 2 different environment you are working. आपका एक प्रोजेक्ट Linux पे है, एक प्रोजेक्ट आपका Word पर है, विंडोज पर है। सो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, वो एक ही सिस्टम के ऊपर है, तो दोनों एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अपने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में है। थर्ड इज इमुलेशन। इमुलेशन और सिमुलेशन के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। इमुलेशन का मीनिंग ये है जो भी आप इमिटेट कर रहे हो एज इट इज, जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनकी फंक्शनलिटी को इमिटेट करना, ठीक है, एज इट इज इमुलेट करना यू कैन से, ठीक है। वो आप वर्चुअल मशीन को दे रहे हैं रिसोर्सेज ये हाइपरवाइजर। तो इमुलेशन जो काम है, ठीक है, जो इमिटेटिंग का काम है, दैट इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ योर हाइपरवाइजर। फोर्थ इज लाइव माइग्रेशन। अब आपके पास नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन हैं, आपके एक सिस्टम पर है, ठीक है, एक सर्वर पर है, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन है। अब आप माइग्रेट करना चाहते हैं एक वर्चुअल मशीन के प्रोजेक्ट से दूसरे वर्चुअल मशीन पे, बहुत इजीली माइग्रेट कर सकते हैं लाइव फॉर्म में, जब आपका डाउन टाइम हो, है ना। अगर आपका सिस्टम सर्वर डाउन है उस समय आप चीजों को माइग्रेट कर सकते हैं दूसरे वर्चुअल मशीन पे बहुत ही आसानी से, दैट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर्स। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो हाइपरवाइजर्स के थ्रू आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं रिसोर्सेज को आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है। सो द एंड, थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जो मुझे आपको बताना चाहिए या एक्सप्लेन करना चाहिए, या आपको कोई टॉपिक मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।